Dear student, in this video, we will discuss about the discovery of canal rays. Discovery of canal rays और प्रोटॉन. क्लियर. तो जैसा कि हमने कैथोड रेज में पढ़ा था कि यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया था, एक वो बनाया था आपका डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है. तो इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम दोबारा से बनाएंगे कुछ इस तरह से, और इसमें ये लगाएंगे वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप का वर्क होता है प्रेशर, जो अंदर गैस होती है उसके प्रेशर को कम करना. क्लियर. अब ये हमने बना लिया है. इसमें पहले हमने यहाँ पे यूज किए थे एनोड एंड कैथोड. क्लियर. एनोड एंड कैथोड. लेकिन अब जो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो हमारे पास रहेगा, अब की बार थोड़ा डिफरेंट रहेगा, दैट इज परफोरेटेड कैथोड. इसमें हम क्या यूज करेंगे बेटा, परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड का मतलब होता है इसके बीच में क्या होंगे, थोड़े थोड़े होल होंगे. ठीक है. इसको यहाँ पे लिख देते हैं परफोरेटेड डिस्क कैथोड. परफोरेटेड कैथोड. क्लियर. दिस इज वैक्यूम पंप. ये क्या करता है, वैक्यूम पंप की साइड जाता है. यहाँ पे लिख दो टू वैक्यूम पंप. ठीक है. और दूसरा एनोड. ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई. हाई वोल्टेज पावर सप्लाई अराउंड द 10,000. कैथोड रेज. अब देखिएगा यहाँ पे जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन सा, कैथोड रेज के लिए, तो इस साइड से कुछ रेज निकल के जा रही थी और यहाँ पे ग्लो कर रही थी, है ना. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एनोड रेज के डिस्कवरी के, यानी कि कैनाल रेज की. तो यहाँ से कुछ रेज निकल के जाएंगी और वो इस वाली साइड में क्या करेंगी, ग्लो करेंगी. लेकिन वो केवल वहीं पे ग्लो करेंगी जहाँ पे ये यहाँ से गुजर के जाएंगी, यहाँ से पास होके जाएंगी. पास कहाँ से होंगी, जो ये छोटे छोटे होल बने हुए हैं यहाँ से वो पास होंगी. ठीक है. यहाँ से वो क्या होती हैं, पास होती हैं. ये जो कैथोड रेज थी जो इस साइड में मूव कर रही थी, उन सभी के पास में कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए वो पॉजिटिव साइन की ओर मूव कर रही थी. एनोड रेज में सभी के पास प्लस चार्ज होता है और वो नेगेटिव साइन की ओर मूव करती हैं. क्लियर. ये बात समझ में आ गई. क्लियर. तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये रेज एनोड से नहीं निकलती हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि एनोड से निकल रही हैं, है ना. तो इसीलिए इनको कभी कभी एनोड रेज भी कहा जाता है. लेकिन जनरली ये क्या होती हैं, ये होल से होकर के निकलती हैं, इसीलिए इन्हें कैनाल रेज कहना ज़्यादा सही होता है. ठीक है. तो इनके जो नेम हो जाते हैं वो काफ़ी नेम हो जाते हैं. आपका कैनाल रेज भी है, आप एनोड रेज भी कह सकते हैं, कैनाल रेज, एनोड रेज, या फिर पॉजिटिव रेज, क्योंकि इनके पास में कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसे हम पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं. क्लियर. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज. पॉजिटिव रेज की मोस्टली प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो हमारे पास कैथोड रेज की थी. नंबर फर्स्ट, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं. नंबर टू, इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. Number next, it is also affected by a magnetic field.
and the charge ratio E upon m, ratio of constituent particles varies with the nature of the gas, with the nature of the gas। यानी कि जो एन ई अपॉन एम रेशियो होता है, चार्ज बाई मास रेशियो, ये क्या करता है आपका, वेरी करता है गैस टू गैस। अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस when made to fall on zinc sulfide। okay, so these are the properties of cathode rays। क्लियर। एक चीज और देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कैथोड रेज के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर मॉडरेट होता है, ठीक है। जब प्रेशर हम यहाँ पे इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो मॉडरेट होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के आयोनाइजेशन की पावर होती है वो क्या करते हैं, गैस इजीली आयोनाइज हो जाती है, ठीक है, उनको आयोनाइज कर देता है, और वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर नॉक्ड आउट फ्रॉम द न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो कैनॉल रेस के होते हैं, और वो ट्रेवल्स करते हैं किसकी साइड में, कैथोड की साइड, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव यानी कि एनोड की साइड ट्रेवल्स करते रहते हैं, ठीक है। अब बेटा जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ई अपॉन एम रेशियो की, तो यहाँ पे जो होता है अभी मैंने बताया आपके लिए कि कैनॉल रेस के केस में क्या होता है, ई अपॉन एम रेशियो इफेक्ट करता है गैस टू गैस, यानी कि हर गैस का ई अपॉन एम रेशियो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे इस कैनॉल रेस डिस्चार्ज ट्यूब में किसको फिल करते हैं बेटा, अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो इसका ई अपॉन एम रेशियो सबसे ज़्यादा हाइयर होगा। ई अपॉन एम रेशियो इज हाइयर टू हाइड्रोजन गैस। किसके लिए ज़्यादा हाइयर होगा, हाइड्रोजन गैस के लिए हाइयर होगा, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, है ना। तो दीज पार्टिकल्स पॉसेज अ मिनिमम मास एंड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दीज पार्टिकल्स हैव अ मिनिमम मास एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है, अब देखा गया है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, 1873 टाइम्स हैवियर देन प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास था पॉजिटिव चार्ज का, ये कितना था आपका, पॉजिटिव चार्ज का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का मास कितना था, इट इज हैवियर देन 1837 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम क्या है, ये हैवी है, भारी है, ठीक है। सो दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन। तो इन पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इन पार्टिकल्स को ही क्या कहा गया है, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन। इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया है, प्रोटॉन कहा गया है, ठीक है बेटा।